हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। जिले के न्यूटन स्थित पर्यटन स्थल देवरानी दाई में हादसा, जलप्रपात में डूबे एक ही परिवार के 3 लोग। पुहामा क्षेत्र में लोगों को मिल गई फ्लोराइड युक्त पानी से निजात, नगर निगम ने शुरू की 2 लाख लीटर कैपेसिटी की मीठे पानी की नई टंकी। जिला कांग्रेस के नेताओं ने लगाया आरोप, भाजपा देश में बना रही डर का माहौल, राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराई बीजेपी। और शहर के बालाजी पब्लिक स्कूल का परीक्षा परिणाम रहा 100%, रिजल्ट देख विद्यार्थियों के खिले चेहरे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। परासिया के न्यूटन में पर्यटन स्थल देवरानी दाई में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक ही परिवार के 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल चांदामेटा से ये परिवार देवरानी दाई जलप्रपात पिकनिक मनाने आया था, लेकिन गहरे पानी के पास अचानक पैर फिसल जाने से एक ही परिवार के 4 लोग जलप्रपात में जा गिरे, जिसमें से 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक लड़की को बचा लिया गया है। न्यूटन चौकी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। यहाँ पर देवरानी दाई में चांदामेटा के एक ही परिवार के कुछ सदस्य आए थे पिकनिक मनाने के लिए, और वो ऊपर वाले डोह में अचानक जाने के बाद में स्लिप होकर नीचे गिर गए, जिसमें से 3 की मृत्यु कंफर्म हो चुकी है। एक बेटी थी, उसको बचा लिया गया है और पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी गई थी। तुरंत आई पुलिस वाले ने 108 स्वास्थ्य विभाग आकर के उनको सबको उठा के ले गए। वार्ड नंबर 48 पुहामा क्षेत्र के लोगों को अब फ्लोराइड युक्त पानी नहीं पीना पड़ेगा। नगर निगम के सभापति प्रमोद शर्मा की तत्परता से शनिवार को यहां 2 लाख लीटर की नई पानी की टंकी का शुभारंभ किया गया है, जिससे बहुत बड़े इलाके में मीठा पानी मिलना शुरू हो गया है। पानी वाले भैया उर्फ प्रमोद शर्मा ने छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र में आक्रामक रूप से पेयजल नेटवर्क बनाने का काम शुरू कर रखा है। उसी की परिणति है कि शनिवार को नगर निगम महापौर विक्रम महाके और निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो के साथ ही क्षेत्रीय पार्षद और निगम सभापतियों की उपस्थिति में पानी की नई टंकी की शुरुआत हुई। महापौर विक्रम महाके का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के निर्देशों पर निगम लगातार शहर में पेयजल सुविधाओं के विस्तार के लिए काम कर रहा है। प्रमोद शर्मा ने बताया कि बहुत तेजी से शहर में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त बनाने और निगम क्षेत्र के ग्रामीण वार्डों से माचागोरा डैम का मीठा पानी पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। बेहद स्मार्ट वर्क कर रहे प्रमोद शर्मा और टीम को सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। इस गर्मी लोगों को पेयजल संकट से भी निजात मिलेगी। चलिए ताली बजा के आज माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार मेरे द्वारा और नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो जी, हमारे जल प्रदाय के सभापति प्रमोद शर्मा जी, हमारे स्थानीय पार्षद अनुराग सराठी जी, समस्त पार्षदगण मंजू बैस जी, राहुल मालवी जी, तरुण कराड़े जी सहित हमारे जो नगर कांग्रेस, शहर कांग्रेस, क्षेत्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से आज पानी टंकी का शुभारंभ वार्ड नंबर 48 में किया गया। जैसे कि आप सभी को पता है कि माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नाम पर जब से शहर सरकार कांग्रेस की बनी है, हम निरंतर जनहित के कार्यों को करने में लगे हुए हैं। प्रतिदिन कहीं ना कहीं सौगातें दी जा रही है और ये सौगातें जब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ेगी।
तो फिर भी हम जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और प्रयास करते रहेंगे। कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी के मनसानुसार वार्ड क्रमांक 48 पुआमा में पानी टंकी का लोकार्पण किया गया, जिसकी क्षमता 2 लाख लीटर की है। और नगर निगम सरकार द्वारा निरंतर विकास कार्य, जब से हमारी शहर में सरकार बैठी है, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के ऊपर जो आपने विश्वास दिखाया है, उसको विकास की गति देते हुए निरंतर काम चालू है। और इससे पुआमा की पूरी जनता को, परतला की पूरी जनता को इस मीठे पानी का फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी शहर सरकार निरंतर आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे। हम आपके लिए 24 घंटे और पूरे महीने भर आपके लिए उपलब्ध हैं। जब भी जो आपका आदेश होगा, जनता का आदेश होगा, हम आपके लिए निरंतर उपलब्ध रहेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। वार्ड नंबर 48 पुआमा पानी टंकी का शुभारंभ किया गया। यह टंकी की कैपेसिटी लगभग 2 लाख लीटर है और इससे पूरे पुआमा क्षेत्र, जिसमें एसआर कॉलोनी तक का और रेलवे पटरी के पास तक का पूरा क्षेत्र कवर होगा। विगत कई सालों से यहाँ की जनता फ्लोराइड युक्त पानी पी रही थी और ट्यूबवेल का पानी चल रहा था। और जैसा कि हमारी मंशा है, नगर निगम कांग्रेस की बनने के बाद लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि मीठा और शुद्ध पानी लोगों तक साफ पानी पहुँचे। उसी तारतम्य में ये दूसरे बड़े सौभाग्य की बात है कि इस क्षेत्र में हम दूसरी टंकी का यहाँ शुभारंभ कर रहे हैं। इसके पहले हमने परतला में कुछ महीने पहले मीठा पानी पहुँचाया था और बोर मुक्त करना हमारा छिंदवाड़ा नगर निगम को जो लक्ष्य है, हम उसमें लगे हुए हैं। माननीय कमलनाथ जी का विशेष इसमें वो रहता है फोकस जल को लेके। जब पिछले वर्षों में संकट आया तो माननीय कमलनाथ जी ने 20 करोड़ की राशि तत्काल देकर माचागोरा का पानी यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन नगर निगम हमारी नहीं होने से और हमारी सरकार चली जाने से ये काम बहुत लेट लतीफ़ हो गए थे। लेकिन महापौर जी और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार पानी को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं और जो मुझे निर्देशित किया जा रहा है कि हर तरफ हम गर्मी के पहले बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाएं और लोगों को जल संकट का सामना न करना पड़े। इस क्षेत्र में हम लगातार, और अभी हम आने वाले 1 महीने के अंदर लगभग 5 टंकियों का और शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा और पानी पहुंचेगा। जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा ने संविधान का मजाक उड़ाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देश भर में मिले समर्थन से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। इस कारण आनन फानन में भाजपा ने झूठ का सहारा लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं कांग्रेस नेता आनंद बख्शी ने कहा कि देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है। देश में महंगाई और बेरोजगारी का माहौल है, लेकिन भाजपा को जनता की कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस इसका विरोध करती है। साथ ही उन्होंने हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। राहुल गांधी जो प्रकरण बना, उसका हम लोगों ने पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं। हमारे जिले में अभी छिंदवाड़ा, महुआ, परासिया, महुआ, पूरे सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे मौलाना अब्दुल कलाम, इस वंशज के लोग हम लोग हैं। तो आपको जाना, हमने अंग्रेज़ों को भगाया है। ये तो इस देश के ऐसे लोग हैं जिनसे लड़ना हमारे बहुत आसान है। हम लड़ेंगे। राहुल गांधी जी झुकने वाले नहीं हैं। वो इस मामले में उन्होंने स्पष्ट कहा, जो बात उन्होंने कही नहीं है, इस बात को लेकर हम अपनी बात कही। मेरा मानना है कि गांधी और कांग्रेस कभी झुकती नहीं है। इनके भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता रहे हैं, वो प्रमाण आपके पास है। उन्होंने कई बार भारतीय जनता पार्टी के जो आज नेता बने, उन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी है। कांग्रेस ने कभी माफ़ी नहीं मांगी और डंकी की चोट पर अंग्रेजों से लड़ते आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि राहुल गांधी झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। स्थितियाँ बहुत स्पष्ट करते हैं। 6 तारीख दिन बुधवार सुबह सबसे पहले श्री राम मंदिर छोटी बाजार में हमारा संगीत रामायण मंडल का पाठ होगा और 11 बजे माननीय कमलनाथ जी वहीं छोटी बाजार में गदा पूजन करेंगे और उसके बाद दशहरा मैदान आएंगे, जहां हमारी भव्य और दिव्य 2 पहिया वाहन यात्रा
जो सिमरिया मंदिर तक जाएगी वो दशहरा मैदान से रवाना होगी। उसके उपरांत आप सभी जानते हैं कि सिमरिया मंदिर में भी कमलनाथ जी पहले सुबह अभिषेक करेंगे और उसके उपरांत वहाँ महाप्रसाद होगा और शाम को 6 बजे भजन सम्राट अनेक देशों में, अनेक टीवी में, सीरियल्स में अपनी आवाज़ दे चुके हमारे अपने छिंदवाड़ा के बहुत से पत्रकार साथी उनको जानते हैं या उनका परिवार जुड़ा है, रविराज नासेरी जी जो एक बहुत बड़े और बड़े मंजे हुए कलाकार हैं। अनूप जी ने, सुरेश वाड़कर जी ने उनके लिए ये तक कहा कि रविराज नासेरी हमसे अच्छा गाते हैं। मेरे पास वीडियो है, मैं भेजूँगा, आप लोगों को भी हमारा IT सेल भी भेजेगा। और एक मुकाबला तो अनूप जलोटा जी और रविराज नासेरी का हुआ और उसमें अनूप जलोटा जी ने बाद में कहा कि मैं रविराज जी जैसा नहीं गा सकता, उसके मेरे पास विजुअल्स हैं और मैं आपको दूंगा। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं तो पूर्णतः धार्मिक कार्यक्रम है। मारुति नंदन सेवा समिति इसको कर रही है। राजनीतिक दलों से, राजनीतिक हितों से उठ करके कांग्रेस सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजनों में अपनी सहभागिता देती है। ऐसी सहभागिता की अपेक्षा, ऐसे उदार हृदय की अपेक्षा। खबरों में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक, सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें।
बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE affiliated एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा शहर के जनता कॉलोनी स्थित बालाजी पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा परिणाम शनिवार को घोषित किया गया। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट एवं 100% रहा। वर्ष भर पढ़ाई के बाद अपना रिजल्ट देखकर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती बी अनुराधा नायडू और एसोसिएट डायरेक्टर बी अभिषेक नायडू एवं बी आदर्श नायडू सहित समस्त शिक्षकों ने विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट परीक्षाफल के लिए बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक भावित पंचेश्वर ने 95%, समृद्धि साहू ने 98.66%, याशिता गुलैत ने 98.66%, अर्नव बघेल ने 98.66%, अक्ष श्रीवास्तव ने 99.33%, नुफैर खान ने 99.2%, अदिति बंसोड़ ने 96.45%, मुन्नी साहू ने 94.4%, खुशी दाड़े ने 97%, गायत्री चंद्रवंशी ने 96.84%, डॉली सनोडिया ने 90.42%, मोहित चंद्रवंशी ने 81.97%, कामाक्षा जैन ने 88.5%, अंचल भारद्वाज ने 94.4%, कर्तव्य कुमार तागड़े ने 82.53% एवं तंजीम खान ने 93.4% के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। शहर में चंदनगांव स्थित बैंक के बाहर से 2 अनजान लोग एक व्यक्ति से 43,000 रुपए नगद छीनकर चंपत हो गए। पीड़ित ने शिकायत पुलिस में की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बरारीपुरा निवासी आकाश आलोनकर ने शनिवार करीब 3:30 बजे चंदनगांव सेंट्रल बैंक शाखा से 43,000 रुपए निकाले। जैसे ही वो बैंक से बाहर आए, 2 अनजान लोग उनसे बात करने लगे और उसके बाद वॉशरूम की तरफ बात करते हुए तीनों चले गए। इस दौरान एक व्यक्ति ने उनकी जेब में रखी नकदी निकाल ली और दोनों अनजान फरार हो गए। आकाश का कहना है कि इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उनके रुपए जा चुके थे। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कल मैं 3-3:30-4 बजे के लगभग बैंक गया, चंदनगांव सेंट्रल बैंक। वहाँ गया, वहाँ पे मैंने कैश निकाला, विड्रॉल किया। कितना? 43,000 रुपये। और मेरे बाजू में एक अनजान व्यक्ति था, उसने मुझसे बात किया तो थोड़ी सी बात मैंने किया और उन्होंने किया। हम दोनों बात करते करते बाहर निकल गए। वो बोले टॉयलेट जाना है बोले, तो मैंने बोला इधर है, और मुझे भी थोड़ा जाना ही था। तो फिर हम दोनों साथ में चले गए। तो उधर वहाँ मेरे जेब में पैसे पीछे के जेब में रखे हुए थे और उन्हें एकदम से निकाल लिया और एकदम भाग गया। तो मैं एकदम उसको रोक ही नहीं पाया। कहाँ रहते हो? बरारीपुरा। क्या नाम है आपको? आकाश अलोनकर। आकाश अलोनकर, माता मंदिर पास। मध्य प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सत्येंद्र भूषण सिंह शनिवार को छिंदवाड़ा पहुंचे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने नवेगांव और सतनूर वन रेंज का भी दौरा किया। साथ ही वन विकास समिति के सदस्यों से भी मुलाकात की। इसके बाद छिंदवाड़ा में उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सत्येंद्र भूषण सिंह ने कहा कि पदभार संभालने के बाद ये उनका छिंदवाड़ा प्रथम आगमन है। उन्होंने बताया कि वन समितियां उन सैनिकों की तरह है जो सीमा पर देश की सुरक्षा करते हैं। ठीक उसी तरह वन समितियों की सक्रियता से मध्य प्रदेश के जंगल हरे भरे और सुरक्षित हैं। क्योंकि वन विकास निगम में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद हमारा छिंदवाड़ा आना नहीं हुआ था, इसलिए निगम की जिम्मेदारी की दृष्टि से आना था ही, पर निगम से पहले हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते छिंदवाड़ा सहित पूरे महाकौशल में मेरा कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत संबंध भी है और संगठन में लंबे समय काम करने के कारण भी सबसे संबंध है।
इसलिए छिंदवाड़ा आए। तो छिंदवाड़ा आने में नए पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से सौजन्य रूप से मिलना और इसीलिए कार्यालय में आए हैं। और निगम में कुछ हमारे निर्माण के भी काम चल रहे हैं। तो नवेगांव जो रेंज है उसमें पाड़र में एक हमारा रेंज ऑफिस का निर्माण चल रहा है, उसका निरीक्षण किया। और यहाँ सतनूर में जो डिपो है उस डिपो में कुछ छिंदवाड़ा डिवीज़न और बैतूल डिवीज़न के कुछ वन समितियों को लोगों को बुला करके उनको लाभांश राशि वितरित करने का काम किया। और साथ ही साथ वन समितियों को लोगों से आग्रह भी किया, जिस प्रकार से आज देश की सीमाएं हमारे फौजी भाइयों के कारण सुरक्षित है और हम सब देशवासी आनंद से सोते हैं रात में अपने घर में, उसी प्रकार से हमारे वन विभाग, वन निगम और वन समितियों के कारण आज जो वन हैं वो सब हरे भरे हैं, संरक्षित हैं। और वन हरे भरे संरक्षित रहेंगे तो जल भी रहेगा और जीवन भी रहेगा। और इसलिए हमारा राष्ट्र है तो राष्ट्र के अंदर वन हरे भरे रहें और वन समितियां अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे ढंग से करें। और उनकी कारण ये जो लाभांश निकलता है उसका राशि उनको सीधे खातों में जाना चाहिए। खबरों में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश शासन की लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार हेतु जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा एवं किरदार संस्थान द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी कल्पना तिवारी के निर्देश पर
शहर के पातालेश्वर मंदिर के पास एवं चौड़ा बाबा मंदिर परिसर में प्रश्नोत्तरी गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में महिलाओं को छोटे छोटे समूह में एकत्रित कर सबसे पहले लाडली बहना योजना की जानकारी दी गई। इसके बाद महिलाओं के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उपस्थित अधिकारियों एवं किरदार संस्थान के सदस्यों द्वारा दिया गया। इस दौरान निगम के सहायक यंत्री विवेक चौहान, NULM प्रभारी उमेश पयासी, किरदार संस्थान सचिव ऋषभ स्थापक सहित महिला एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। फिर यहाँ पे आके आप उसको शिविर में पंजीयन कराओ, फिर उसमें लाभ मिलेगा। और ये पता है आपको कौन कौन लोग पात्र हैं, इसमें किन किन को मिल सकता है? पता है किन किन को मिलेगा, कितने उम्र वाले को मिलेगा, कितने कम उम्र वाले को नहीं मिलेगा, क्या जानकारी नहीं है। 23 से 60 साल की उम्र के बीच, और 23 भी कब की डेट में है? 1 जनवरी 2023 को 23 का होने को होना महिला को, और वो भी किसको मिलेगा? लड़की को नहीं मिलना है। शादीशुदा महिला या विधवा कोई है, परित्यक्ता वाली है, इन लोग को मिलेगा इसका फायदा। शादीशुदा ठीक, और परिवार की सामूहिक आय यदि 2.5 लाख से कम है तो भी दोनों को मिलेगा। किसानी वाला जिसको एरिया है, जैसे छिंदवाड़ा नगर पालिका में 17 गाँव जुड़े, 24 गाँव जुड़े। ग्रामीण क्षेत्र कौन सा है? पूरा खापा मार्ट का, लहगढ़ हुआ, सरसवाड़ा, इसमें किसानी बहुत होती है। जिनके घर में यदि 4 व्हीलर है, कार है या ट्रैक्टर भी है, तो वो भी नहीं मिलना उनको। और 5 एकड़ से ज़्यादा यदि जमीन है तो भी नहीं मिलना, तब भी नहीं मिलना है। जवाब देंगे। देखिए सर, आप ये बताइए कि महिलाएं स्वयं से KYC कैसे कर सकते हैं समग्र नंबर से, अपने मोबाइल से? अपने मोबाइल से भी ये जो एक पोर्टल है समग्र.gov.in, आप अपने मोबाइल पर किसी भी बड़े मोबाइल पर आप इसको खोल सकते हैं। ये बाहर शासन ने गैलरी दिया हुआ है, जहां आप अपने आधार कार्ड को लेकर के, और आधार कार्ड में जैसा आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वैसे समग्र ID का नंबर आप जब उसमें सर्च करोगे तो सामने रख करके और उसमें आप एंटर करेंगे, आपके मोबाइल में OTP आएगा, और OTP आप दर्ज करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। जब आप अपने मोबाइल से करेंगे फिर उसका जो वेरिफिकेशन के माध्यम से कर देंगे तो आपका eKYC हो जाएगा। ठीक है, eKYC आपको बहुत ध्यान से करना है। यदि वो राशन की दुकान में जिनका पहले हो चुका है वो मान्य नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें आप सबकी फोटो नहीं आ रही, जैसा सर ने आपको बताया था। इसलिए MP ऑनलाइन से करेंगे, या भैया लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके माध्यम से करेंगे, कियोस्क सेंटर्स में भी करेंगे। आपको ये बताना है मुझे कि कियोस्क सेंटर या MP ऑनलाइन को इस काम को करने के लिए, जिससे दीदियों को पैसे ना लगे, आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखें कि यदि कोई अनैतिक ढंग से आपसे पैसा मांगता है तो आप इस बात को हम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि 15 रुपए शासन दे रहा है एक व्यक्ति का eKYC करने के लिए। आप लोग उसमें डालते नहीं, थोड़ा बहुत पैसा पड़ा रहता है। तो इसके बाद अपन को ये काम, पहला काम है हमारा, पहला स्टेज का है। दूसरा काम अपन को बैंक जाना है जहाँ हमारा खाता है, और उनको ये कहना कि सर हमारे शासन के पैसे आने वाले हैं, इसलिए आप DBT खाता कर दीजिए। यानी उनको इतना अपने भाषा में बताओ कि सर हमारा ऑनलाइन पैसा आना है तो हमारा खाता उस प्रकार से कर दो। ID में किसी और का है ना, और किसी को जानना है, कुछ संगति हो जाती है। बैंक में कराए KYC, तो यहाँ फिर से कराना पड़ेगा। देखिए, बैंक की KYC समग्र ID में सुधार करना बहुत जरूरी है। इधर पास हो जाए तो हम बैंक चल जाए, वो हम इनका नहीं हो पाया वो हमको पता हो जाएगा। पर ये ध्यान रखना, आप जो फॉर्म भर रहे हो यही आपका एफिडेविट है कि जो जानकारी आप भर रहे हो ये आप संतुष्ट रहना कि सही भरें। ये नहीं होना कि 30 अप्रैल के बाद क्या होगा, वो 1 से 15 मई तक जांच करेंगे। आपके घर में यदि ट्रैक्टर है, आपने उसको जानकारी नहीं दिया, पता चला पड़ोसी आके शिकायत करेगा इनका तो ट्रैक्टर इतना क्यों हो रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जो भी जानकारी भर रहे हो तो सही जानकारी, गलत मत भरना। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के अंतर्गत आज किरदार संस्थान एवं महिला बाल विकास के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न वार्डों में शहर के संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में माताओं बहनों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका निगम के अधिकारी एवं किरदार संस्थान के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न जानकारियों को प्रदान करते हुए eKYC एवं लाडली बहन योजना में किस प्रकार से पंजीयन किया जा सकता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इसी के अंतर्गत बेटी बचाओ अभियान के साथ में भ्रूण हत्या एवं महिला सम्मान के बारे में भी जागरूकता फैलाई गई। धन्यवाद। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार के निर्देशन में गठित हो रही नकुलनाथ यूथ फोर्स में जिले भर में पदाधिकारियों की नियुक्तियां जारी है।
इसी क्रम में वार्ड नंबर 47 में रजत डहरिया को अध्यक्ष और राकेश डहरिया को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सूरज नायक वार्ड नंबर 47 में नकुलनाथ यूथ फोर्स के सचिव होंगे। इसी तरह अमरवाड़ा में यूथ फोर्स की महिला की ब्लॉक अध्यक्ष रोशनी वर्मा को नियुक्त किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र भेंट किए। सभी लोगों को जो मिला है ना, ऐसा पकड़ के आप आज आप एक वीडियो बना दो। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान अपना कर्तव्य बेहतर तरीके से निभाते हुए शानदार पुलिस व्यवस्था बनाने वाले पुलिसकर्मियों एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को शनिवार को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा की मौजूदगी में पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित कार्यक्रम में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष सम्मान दिया गया जिन्होंने पिछले दिनों वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाई। साथ ही इस पूरे आयोजन में शहर की कानून व्यवस्था के निजाम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री केंद्र सरकार श्री अमित शाह जी का दौरा छिंदवाड़ा जिले में हुआ था और उससे जुड़ी हुई काफ़ी व्यवस्था पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई थी। इस व्यवस्था से जुड़े हुए जो अधिकारी कर्मचारी गण थे अलग अलग विभागों के, उनको आज पुलिस के माध्यम से अच्छे कार्य करने के लिए सम्मानित प्रशस्ति पत्र के द्वारा किया जा रहा है। इसमें प्रशासन, PWD, नगर पालिका और अन्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, LED मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो का धमाकेदार कैश डिस्काउंट ऑफर। स्कूटर्स पर 4500 रुपए कैश बोनस ऑफर 20 मार्च तक एवं HF डिलक्स पर 2100 रुपए की नगद छूट ऑफर 31 मार्च तक। साथ ही स्क्रैच कार्ड पर पाए अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल। तो आज ही संपर्क करें सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा।
छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बुधवारी बाजार स्थित सिद्ध शक्तिपीठ माता महाकाली मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। काली मंदिर में हर साल मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना की जाती है और नवरात्र के दूसरे दिवस मंदिर समिति द्वारा विशाल चल समारोह निकलता है। इस शोभा यात्रा में काली माता की जीवित झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही और ढोल गाजे बाजों की धुन पर भक्तों ने इस विशाल शोभा यात्रा का आनंद उठाया। वहीं काली मंदिर समिति द्वारा निकली शोभा यात्रा में सैकड़ों भक्त शामिल हुए। बुधवारी बाजार स्थित काली मंदिर से निकली शोभा यात्रा छोटा तालाब पहुंची, जहां कलशों का विसर्जन किया गया। इस शोभा यात्रा को देखने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहर में शनिवार से 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की शुरुआत हुई। इससे पहले दशहरा मैदान से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाएं 2400 कलश सिर पर रखे हुए चल रही थी। साथ ही गायत्री परिवार द्वारा विभिन्न झांकियों के माध्यम से धर्म और भारतीय संस्कृति की विशेषताओं, गायत्री परिवार की गतिविधियों और यज्ञ के महत्व को दर्शाया गया था। इस 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से ये पूरे विश्व में अभियान चल रहा है। मनुष्य में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। कैसे मनुष्य देवता बने, उसके लिए एक ऋषियों ने विधि बनाई है कि जो देता है वो देवता होता है। और यज्ञ भगवान में हम जो भी डालते हैं वो हमें देता है। हमें ऊर्जा मिलती है, हमें शक्ति मिलती है, हमारा पर्यावरण शुद्ध होता है। इसलिए पूरे विश्व में एक यज्ञ का आंदोलन चल पड़ा है। और उस यज्ञ के आंदोलन में ये 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ छिंदवाड़ा जिले में होने जा रहा है, जो ICF ग्राउंड से लगा हुआ होम ग्राउंड है, और जिसको हम लोगों ने पूरे 7 जोन में इसको बांटा है पूरे जिला को, जिसमें 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ में आदि शक्ति गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा, दुर्गा माता और सावित्री माता की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। और ये हमारा उसी कार्यक्रम से लगा हुआ कलश यात्रा है। ये कलश यात्रा पोला ग्राउंड से शुरू हुई है और पोला ग्राउंड से होकर के हमारा राजपाल चौक, उससे छोटी बाजार और मेन रोड से होकर के फवारा चौक, यहाँ से होकर के बस स्टैंड से यज्ञ स्थल तक गए। इसमें 2400 कलश है और बहुत बहनें ऐसी हैं जो हमारी हजारों बहनें हैं जो कलश
कम पड़ गए हैं, इसीलिए बहनें रैली में चल रही है और हमारे हजारों भाई बहन इसमें चल रहे हैं। और ये मानव मात्र के लिए, इसमें जाति पाति का कोई बंधन नहीं। इस यज्ञ में कोई भी आ सकता है। ये चाहे गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा हो, कोई भी जाति धर्म से जुड़ा है, वो लोग हमारे यहाँ वैसे ही आ सकते हैं, उसका कोई बंधन नहीं है। मानव मात्र के लिए ये हमारा कार्यक्रम है और इसमें 16 संस्कार भी होंगे जो निःशुल्क होंगे। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। जिले के न्यूटन स्थित पर्यटन स्थल देवरानी दाई में हादसा, जलप्रपात में डूबे एक ही परिवार के 3 लोग। पुआमा क्षेत्र में लोगों को मिल गई फ्लोराइड युक्त पानी से निजात, नगर निगम ने शुरू की 2 लाख लीटर कैपेसिटी की मीठे पानी की नई टंकी। जिला कांग्रेस के नेताओं ने लगाया आरोप, भाजपा देश में बना रही डर का माहौल, राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबराई बीजेपी। और शहर के बालाजी पब्लिक स्कूल का परीक्षा परिणाम रहा 100%, रिजल्ट देख विद्यार्थियों के खिले चेहरे। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।